हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कैसा रहेगा कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं निफ्टी फिनेंस को भी यहाँ पर कवर करने वाली हूँ, क्योंकि कल यहाँ पर इसका एक्सपायरी है। तो निफ्टी फिनेंस का क्या है, जिस तरीके से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एवरी थर्सडे एक्सपायरी होता है, सिमिलरली निफ्टी फिनेंस का जो एक्सपायरी होता है वो ट्यूसडे के दिन होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलते आई हूँ कि अगर आप नए हो, बिगनर हो, तो कोई भी एक इंडेक्स में ही आप ट्रेड कीजिए, या तो आप निफ्टी या तो आप बैंक निफ्टी। अगर आप निफ्टी फिनेंस एक्सपायरी में अपना हाथ आजमाना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही वोलाटाइल होती है। मतलब बैंक निफ्टी तो वोलाटाइल होता ही है, पर निफ्टी फिनेंस का जो वोलाटिलिटी है वो कभी कभी हैंडल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर टू बिगिन विथ आप एक्सपायरी के दिन से यहाँ पर ट्राई करना शुरू कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की जो एक हमें अप ट्रेंड मूव देखने को मिली, क्या वो एक्सपेक्टेड था? हाँ, वो एक्सपेक्टेड था। कल के दिन अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था कि हम फ्राइडे के दिन जो हमने लो लगाया है वो 17,750 के आसपास हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ से हम बाउंस कर चुके हैं पहले भी, और बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से भी अब हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो जो इनको सपोर्ट जो है, जो टेस्ट करना था निफ्टी को, वो सपोर्ट टेस्ट हो गया, और अभी चांसेस हैं कि बाउंस आ सकता है। कल के वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कशन किया हुआ था। कॉल हमें कब लेना था? 17,950 के ऊपर। ये सारे कल के वीडियोस के ही स्क्रीनशॉट है निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी का 42,350 के ऊपर हमें कॉल लेना था। हमारा जो टारगेट था वो 42,600 42,630 तक का हमारा टारगेट था, जो कि हमारा आज के दिन अचीव आराम से हो गया। टेलीग्राम में मैंने आपको बताया यहाँ पर कि 1042 के अराउंड में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो भी हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका है। हमारे कॉल्स में हमें अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। 1042 में मैंने एक्चुअली कहाँ पे बुक किया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला रेंज था, यहाँ पर मैंने बुक किया था इस कैंडल पे। ये जो एक हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो बना था, तब मैंने यहाँ पर बुक कर लिया था अपना कॉल, क्योंकि यूजुअली ये जो पैटर्न होता है ये रिवर्सल इंडिकेट करता है। हालांकि यहाँ से रिवर्सल तो नहीं हुआ, पर इस रेंज में भी अगर आप होल्ड करके रखोगे एज एन ऑप्शन बायर, इट डजेंट मेक एनी सेंस। अगर आपको अच्छा एक रिटर्न मिल रहा है, आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल चुका है, उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो गया है, तब आप बिल्कुल भी श्योरिटी आपके पास नहीं होगी कि यहाँ से ये जो कंसोलिडेशन है इसका ब्रेक डाउन होने वाला है या ब्रेक आउट होने वाला है। इसीलिए बेटर होता है कि कभी भी जब आप ट्रेड में हैं तो ऐसे रेंज बाउंड के वक्त में आप एग्ज़िट हो जाइए, एंड फिर आप वेट कीजिए नए से ट्रेड का कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो आप नया ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अगर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है तो आप आराम से बिना ट्रेड के भी रह सकते हैं। रोज़ रोज़ मल्टीपल ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बेसिकली मैंने जब लिया था, हमारा जो कॉल का एंट्री था वो 17,950 के ऊपर था, तो यहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन मिल चुका था। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैंडल बन गई थी, ये एक तरीके का रिवर्सल कैंडल था। हालांकि रिवर्सल आया नहीं, पर वाई टू टेक द रिस्क, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल गया। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर हमें मिल चुका था। कल के लिए हमें यहाँ पर क्या ध्यान में देना है? देखिए, 18,140 ये लेवल निफ्टी में याद रखिएगा। 18,140 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, बिंदास हम यहाँ पर कॉल लेंगे। हमारा जो टारगेट होगा 18,180 18,250 तक का टारगेट होगा। अल्टीमेट टारगेट हमारा 18,250 तक का होगा, क्योंकि 18,140 के ऊपर ये थोड़ा बहुत हर्डल फेस करते करते 18,250 तक जा सकता है। 250 का मतलब ये नहीं है कि आपको 18,250 तक जाएगा तभी आप एग्ज़िट करोगे। आप 240, आप राउंड ऑफ फिगर में ज़रूरी नहीं है, आप उससे 10-15 पॉइंट का बफर ले सकते हो। मेन जो रैली है ना, हमें इसके ब्रेकआउट पे ही मिलेगी, 18,250 के ब्रेकआउट पे ही मिलेगी। क्योंकि अगर आप आवरली चार्ट या डेली चार्ट भी उठा के देखोगे तो 18,250 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फ़िलहाल के लिए। तो मेन रैली तो इसी के ऊपर हमें मिलेगी, लेकिन अभी ये थोड़ा दूर है। तो हमें क्या करना है, 18,140 के ऊपर हमें कॉल लेना है, एंड हमारा जो टारगेट होगा 50-50 पॉइंट करके आप ट्रेल कर सकते हैं। 18,250 240 250 तक का हमारा पहला टारगेट होगा। ब्रेक डाउन कब होगा? यहाँ से ब्रेक डाउन तो देखिए आज का लो टूटने पे ब्रेक डाउन होगा, लेकिन बेसिकली 18,000 के नीचे अगर हम फिर से निकल जाते हैं, क्योंकि आज हम क्या हुआ है कि 18,000 के ऊपर निकल चुके हैं। अब अगर फिर से हम 18,000 के नीचे निकल जाते हैं तो फिर से वीकनेस
हमें इम्प्लाई हो जाएगा कि हाँ वीकनेस है अभी निफ्टी में। तो 18,000 के नीचे अगर निकलता है निफ्टी तो फिर हमारा जो टारगेट होगा 50 पॉइंट करके अल्टीमेटली 18,890 तक का टारगेट होगा। एंड 17,890 भी अगर टूटता है तो 17,800 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 2 लेवल आपको ध्यान में रखना है, नीचे के लेवल पे 18,000 का लेवल एंड ऊपर के लेवल पे 18,140 का लेवल। इस बीच में करोगे तो फंसोगे, ठीक है, इस बीच में ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं है। तो हमें पेशेंटली वेट करना होता है लेवल्स के लिए। लेवल्स आएंगे तो आपको ट्रेड सेटअप भी अच्छा ही मिलेगा। और कल क्या है कि निफ्टी फिनेंस का एक्सपायरी है, तो वहाँ पे जो माहौल रहेगा, मूड माहौल, वो पूरा इम्पैक्ट हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है, बहुत ही क्लियर कट हमें ये एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो है 42,700 का, ठीक है। तो लेवल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। कल के लिए देखिए हमारा आज के लिए क्या था कि 42,360 के ऊपर निकलेगा तो हम कॉल्स लेंगे। अब इसके ऊपर तो हम निकल गए, अब हम कहाँ से रिटर्न हुए, 42,700। तो कल के लिए हमारा क्या लेवल रहेगा, 42,700। इसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो हम कॉल ले सकते हैं। 100 पॉइंट करके आप ट्रेल कीजिएगा। अल्टीमेट टारगेट हमारा 43,000 का ही रहने वाला है, जो कि एक मेजर हर्डल रहेगा। नीचे के लेवल पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो लेवल है, यहाँ से हम यहाँ पर सपोर्ट ले रहे थे, फिर इसका ब्रेकडाउन आया, और ब्रेकडाउन आया तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन आया, हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। फिर से हम इसके ऊपर गए, फिर से हमने यहीं पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। ये लेवल क्या है, 42,350। तो 42,350 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर इवेंचुअली जो हमारा टारगेट रहेगा वो 100 पॉइंट्स करके हम उसको ट्रेल करते जाएंगे। 42,000 तक का हमारा टारगेट अचीव हो सकता है बैंक निफ्टी में। अब हमें देखना है निफ्टी फिनेंस सर्विस का क्या करना है। निफ्टी फिनेंस सर्विस देखिए, अगर आप बिल्कुल कभी आपने ट्रेड नहीं किया है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक लॉट के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 40 का यहाँ पर एक लॉट होता है, जैसे निफ्टी में होता है कि 50 का लॉट होता है, बैंक निफ्टी में 25 का लॉट होता है, फिनेंस निफ्टी में 40 का लॉट होता है। और कल के दिन यानी ट्यूसडे यहाँ पर एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि 18,810 ये एक लेवल है जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निफ्टी फिनेंस निकलता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल के दिन यहाँ पर एक्सपायरी है। तो शॉर्ट कवरिंग अगर होना है तो वो कल ही हो जाएगा। 18,810 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप कॉल ले सकते हो। और यहाँ पर आपको वेट नहीं करना है बहुत लंबे टारगेट का। अगर आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके ले रहे हो प्रैक्टिस के लिए तब आप इसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये बहुत वोलाटाइल होती है, यहाँ पर ऊपर नीचे होते रहता है, तो आप ज़्यादा वेट ना करके 20-30 पॉइंट्स आपको जैसा भी मिलता है आप वहाँ से निकल सकते हो। लेकिन 18,810 के ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी है कि 18,900 19,000 तक ये अचीव कर सकता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि एक्सपायरी के दिन यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मूव आता है और एक एक दिन में भी यहाँ पर 300-400 पॉइंट का भी फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलता है। ब्रेकडाउन यहाँ पर तब होगा सेलिंग प्रेशर अगर 18,600 टूटता है। 18,600 के का लेवल अगर यहाँ पर टूटता है तो आपको यहाँ पर 18,500 का पहला सपोर्ट मिलेगा। एंड 18,500 का लेवल भी अगर यहाँ पर टूट जाता है तब फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम का जो लिंक है फ्री फॉर ऑल चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।